नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना संत विजेंद्रानंद दास फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक और जानकारी लेकर के। तो वीडियो में आगे चलने से पहले बस मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और जिन लोगों ने नहीं किया है तो कृपया वीडियो के नीचे का लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी अवश्य दबाएं ताकि हमारा हर वीडियो आप तक सीधे सीधे तुरंत पहुंच सके। आज हम बात करेंगे कि कुछ गलतियां हम ऐसी करते हैं कि भीड़ में शामिल हो जाते हैं और अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर लेते हैं। कई लोगों के मेरे पास फ़ोन आए हैं, अभी 4-5 दिन पहले ही फ़ोन आया था कि गुरुजी मेरे कफ में खून आ रहा है और मैं काफ़ी दिन से हल्दी का प्रयोग कर रहा हूँ। तो दोस्तों, हर आदमी की शरीर की प्रकृति अलग अलग होती है। किसी भी सोशल साइट से या किसी भी वीडियो से सीधे सीधे किसी चीज़ को फॉलो ना करें। जानकारी लेना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन फॉलो करने से पहले किसी का सानिध्य अवश्य प्राप्त कर लें। जब हम लोग डॉक्टरों को लाखों रुपए दे देते हैं, अगर हम किसी का सानिध्य प्राप्त करेंगे, 1000-500 रुपये कोई ले भी लेगा तो कौन सी बड़ी बात है, लेकिन हमारा स्वास्थ्य बचेगा, हम गलतियां करने से बच जाएंगे। जब मैंने उनसे कहा कि भाई हल्दी लेना बंद कर दो, किसने कहा कि आप रेगुलर इतने दिन से ले रहे हैं? तो गुरुजी मैंने तो पोस्ट पढ़ा था। अब पोस्ट तो जिसकी मर्जी जैसे डाल रहा है आजकल, और एक्चुअल में पूछा जाए तो लोग भी उसी से खुश रहते हैं जो झूठ फैला रहा है, आपसे खिलवाड़ कर रहा है। क्यों? कि आप नहीं चाहते कि आपका 1 रुपया भी खर्च हो, और डॉक्टर के पास जाओगे तो इंतजाम करके जेब में पहले रख के लेके जाते हो। वो नहीं मानने वाला। उनकी तो लॉबी ये है कि आप पहले आपको डराएंगे मीडिया के माध्यम से, खुद के माध्यम से, और जब आपके अंदर डर घुस जाएगा तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो सबसे पहले फीस काट ली जाएगी, फिर आप उन तक पहुंचोगे, फिर वो आपसे ही पूछेंगे आपको क्या हुआ। समझे ना मेरी बात को? वो पुराने नाड़ी वैद्य नहीं है कि नाड़ी पकड़ के कुछ चीज़ें बता देंगे। वो आपसे ही सारी बात पूछेंगे, और आप सर्दी हो गई ये गोली ले लो, खांसी आ रही है एक और डाल दो, बुखार आ रहा है पैरासीटामोल डाल दो। आज तक किसी ने ये बताया कि इनके नुकसान क्या होते हैं? अभी भी जो ब्लैक फंगस आ रहा है और सफ़ेद फंगस आ रहा है, ये क्या है? फंगस में तो हम जीते हैं, शुरू से ही हैं। नाक में जो गंदगी जमा हो जाती है, हम नाखून से ऐसे निकालते हैं, जो पपड़ी सी पड़ जाती है, वो क्या है? जो हम सांस लेते हैं, शरीर बाहर फेंकता है, उसका फंगस है। कभी कभी कफ गाढ़ा हो जाता है और छूटता नहीं है, तो वो क्या है? वो फंगस है। आँखों से कीचड़ आती हैं, हमेशा आती हैं, वो क्या है? वो फंगस ही है। फंगस माने विषैला तत्व, और हमारी बॉडी अपने आप ही बाहर छोड़ती है। अब ये लोगों के ऊपर क्यों हो रहा है, आपका प्रश्न ये अवश्य होगा। तो भाई, जितने लोग अस्पताल गए हैं, जिनको स्टेरॉइड दिए गए हैं, जिनको रेमडेसिविर जैसा इंजेक्शन दिए गए हैं, ये उन्हीं को हो रहा है, दूसरों को क्यों नहीं हो रहा? ये दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इससे बचे रहें, थोड़े जागरूक बने। अच्छा, फिर उसके बाद वो क्या करेगा? वो 10-5 आपके लिए टेस्ट लिख देगा, और वो टेस्ट भी जिस लैब में भेजेगा उसी की मानेगा, दूसरे की मानेगा नहीं।
क्योंकि उसको 50% वहाँ से भी कमीशन आना है। फिर वो दवाई लिखेगा, फलाने केमिस्ट पे मिलेगी, परसेंटेज वहाँ से भी आनी है। और ऊपर से आपके शरीर में केमिकल डाल रहा है, ये और अलग है। आप उससे ये भी नहीं पूछ सकते कि मुझे आराम मिलेगा या नहीं मिलेगा इतना करने के बाद। तो दोस्तों, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आपका कोई विश्वास पात्र इंसान है तो उसका सानिध्य लीजिए। मैं नहीं कहता कि मेरा लीजिए, आप जिस पे भी भरोसा करते हैं उसका सानिध्य लीजिए। अंधे होकर के पोस्ट और वीडियो देख के फॉलो मत कीजिए, क्योंकि सभी मेरे जैसे नहीं है कि मैंने पैसे कमाने के लिए चैनल नहीं बनाया, मैंने आपको जागरूक करने के लिए बनाया है। तो लोगों ने तो ज़्यादातर पैसे कमाने के लिए बनाए हैं, तो वो आपको लुभावने विचार तो आपको देंगे ही देंगे, अपने विचारों के जाल में आपको फंसाएंगे ही फंसाएंगे। नहीं फंसाएंगे तो वीडियो कैसे देखेंगे आप? मेरा तो ज़्यादातर लोग देखते ही नहीं, क्योंकि सच के साथ बहुत कम दुनिया चलती है। सच कड़वा होता है, हजम नहीं होता, और जिसको हजम हो गया वो चैन की ज़िंदगी जीता है। मीठे पे तो हमेशा चीटे लगते हैं भाई। तो मेरा कहने का मतलब है, अपना पैसा बचाइए, अपने स्वास्थ्य को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए। भीड़ में शामिल मत होइए, कुछ थोड़ा अपने दिमाग का भी इस्तेमाल कीजिए। जिसको आप विज्ञान कहते हैं, वो विज्ञान आपके घरों के किचन में घुस गई, आपके शरीरों में केमिकल बन के घुस गई, आपके किचन में खेती के माध्यम से घुस गई। उल्टे सीधे केमिकल युक्त खाद, केमिकल विषैली दवाइयाँ खेतों में, उनका असर अन्न में आएगा तो वो आपके किचन में घुस गया ना। फल फ्रूट में, सब्जी में आएगा, वो आपके किचन में आ गया ना। अब वो आपकी बॉडी में ही तो आएगा। तो चारों तरफ से आप जहर से घिरे हुए हैं। जितना बचा जा सकता उतना तो बच ही सकते हैं ना। शायद बहुत लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आपका हित चाहता हूँ। मेरा हित कोई नहीं है। तो किसी का सानिध्य लेने के लिए दे दीजिए उसे थोड़ा बहुत, कोई फर्क नहीं पड़ता। रोटी उसे भी खानी है, मन लगा के आपकी सेवा करेगा। आप ही रोटी नहीं खाते, रोटी वो भी खाता है। वो बेचारा आपके लिए इतनी मेहनत करेगा तो रोटी कहाँ से खाएगा? आप अकेले नहीं हैं उसके पास में, हजारों लाखों लोग हैं। सभी ऐसे ही सोचेंगे तो इसीलिए लोग चुपचाप बैठ जाते हैं, ईमानदारी वाले, क्योंकि वो भूखे मरते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी किसी बात का किसी को बुरा लगा हो तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन सच बहुत कड़वा होता है। फिर आगे मिलेंगे किसी एक दूसरे मुद्दे पर। नमस्कार।